वाह, ये प्रभु श्री राम की और राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं और चिर परिचित मुस्कान के साथ मूर्ति भेंट की जा रही है। ये देखिए, माँ गिरजा की कृपा बनी रहती है। और मंच पर आज उपस्थित है माननीय विधायक जी, जिनको मैं आज से नहीं बहुत वर्षों से जानता हूँ, परिवार का सदस्य हूँ। वैसे माननीय दीवान सिंह जी आज मौजूद है, मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ और जिनके लिए मैं आज आया हूँ प्रचार में। और ये भी मैं कहूँगा कि आज पहली बार नहीं, लगभग 15 वर्षों से हर वर्ष में इनसे मिलता हूँ। मेरे घर के ही सदस्य हैं माननीय मदन जोशी जी, श्री वीरेंद्र रावत जी जो ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद है, उनको बहुत प्रणाम। श्री मनीष अग्रवाल जी कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड, श्रीमती रुचि शर्मा जी जो जिला की उपाध्यक्षा है, श्री किशोरी लाल जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, श्री हरीश गफौरी जी एवं श्री किशोरी लाल जी जो वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और यहाँ मेरे कार्यकर्ता बंधु, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। ये मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है। आज नववर्ष भी है। नववर्ष के इस पावन अवसर पर मैं हर वर्ष माँ गर्जिया जी के आशीर्वाद लेने जरूर आता हूँ, माँ के श्री चरणों में आता हूँ। और आज भी प्रातः काल मेरे माँ का स्मरण करते हुए माँ से आशीर्वाद भी लिया। यहाँ के रामनगर के सभी निवासियों के लिए आशीर्वाद मांगा और खास करके अपने भाई मदन जोशी जी के लिए आशीर्वाद मांगा कि इस बार आप मदन जोशी जी को जरूर विजयी बनाएं। और यहाँ आने का निर्देश मुझे मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे सहयोगी लोकसभा के और आप सभी के, हम सब के यशस्वी सांसद माननीय अनिल बलूनी जी ने दिया। वो भी मेरे साथ मौजूद थे और अनिल बलूनी जी और मेरा रिश्ता मदन जी के साथ एक बहुत लंबे कालखंड से चलता आ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जब अपना परिवार का सदस्य, भाजपा परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ता है तो हम उनके लिए प्रचार के लिए जरूर आते हैं। और आज मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रिय मित्र और सांसद अनिल बलूनी जी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया आप लोगों के बीच आने का। आप मुझे टीवी में देखते हैं, टीवी में सुनते हैं। आज मेरे लिए गर्व का विषय है कि आपके समक्ष खड़े होने का मुझे मौका मिला। ये देवभूमि, और स्वाभाविक है देवभूमि में धर्म की स्थापना, धर्म का उच्च पद किस प्रकार बना रहे, इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना है। और प्रयास केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए, ये प्रयास सामूहिक रूप से होना चाहिए और ये प्रयास जीवन के हर क्षेत्र में होना चाहिए। ये प्रयास राजनीति में होना चाहिए कि किस प्रकार से धर्म की जीत हो। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ और कर्मकांड नहीं होता। धर्म का अर्थ होता है सच्चाई, न्याय प्रियता। धर्म का अर्थ होता है अंत्योदय। धर्म का अर्थ होता है गरीबों के लिए काम करना। जिस प्रकार से हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर विगत 10 वर्षों से भी अधिक समय से गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है और मुझे इसमें कोई संशय नहीं है कि अब ट्रिपल इंजन की भी सरकार बनने जा रही है। रामनगर के नगर पालिका परिषद के चेयरमैन के लिए खड़े मेरे भाई मदन जोशी जी जरूर चेयरमैन होंगे और चेयरमैन होने के पश्चात यहाँ मोदी जी के स्वप्न को साकार करें। किस प्रकार से गरीबों का काम आगे बढ़ सके, किसानों का काम आगे बढ़ सके, यहाँ ये टूरिज्म का भी क्षेत्र है, टूरिज्म का काम आगे बढ़ सके, इन सभी विषयों को लेके मदन जी आगे बढ़े। हम सबको ध्यान रखना है कि आपको एक ऐसा सांसद मिला है जो सांसद केवल आपके क्षेत्र का सांसद है ऐसा नहीं, वो आज भारतीय जनता पार्टी जो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उस दल के मीडिया के प्रमुख के साथ साथ अन्य बहुत महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित करते हैं। पार्टी में उनकी एक पूछ है, पार्टी में सभी उनसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। और जब भी किसी विषय को लेकर, चाहे वो रामनगर का विषय हो,
चाहे वो किसी और क्षेत्र का विषय हो, जब उस विषय को लेकर वो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्राध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं तो सभी से हाँ ही उत्तर आती है और सभी उस काम को आगे जरूर बढ़ाते हैं। स्वाभाविक रूप से जब माननीय अनिल बलूनी जी का आशीर्वाद मदन जोशी जी के ऊपर है, हम सबको अनिल जी का और मदन जी के हाथ को और सबल बनाना है और शक्तिशाली बनानी है ताकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रबल तरीके से अपने विकास के कामों को आगे बढ़ा सके। और बंधुगण, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से कहा है, एक है तो सेफ है, इसलिए हम सबको किसी प्रकार के बंटवारे में नहीं पड़कर एकता की भावना के साथ हम एक है तो सेफ है इसके साथ आगे बढ़ना है और देवभूमि के इस खंड के लिए प्रचंड प्रचेष्टा करके चेयरमैन की भूमिका में हमें मदन जोशी भाई को लेकर आना है। और मैं विधायक साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। विधायक साहब कोई आज के नए व्यक्ति नहीं है और इनके लिए प्रचलित है कि ये बहुत ही साधा सीधा गुणी और जैसे घर के बुजुर्ग होते हैं वैसे ही। तो ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि इतने अच्छे इंसान विधायक के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। तो एक बात आप सब बिल्कुल मन में बना के रखिए, जब मुट्ठी एक होती है तो हमारी ताकत बनती है। इस परिवार को एक रहना है, सबको एक होकर मदन जी को जिताना है। और मदन जी को भी बता दूं, नाम मदन जोशी है मगर जीतता है तो मदन जोशी नहीं जीतता है, जीतता है तो भारतीय जनता पार्टी जीतती है। व्यक्ति नहीं जीतता है, पार्टी जीतती है, कमल की निशान जीतती है। विधायक आज बैठे हैं, आसन पर विधायक बैठे हैं, किंतु ये व्यक्ति नहीं बैठा है, ये कमल का निशान बैठा है। इसलिए हम सबको एक बात बिल्कुल अपने जहन में उतार के रखना है। आज आप देखिए, मैं जब भी आता हूं रामनगर तो मुझे कोई रिसीव करने आता है, मुझे कोई अपने घर बुलाता है चाय पिलाने के लिए, मुझे कहीं पर पुष्पगुच्छ दी जाती है, मुझे बड़े प्यार से माताएं आशीर्वाद देती हैं, बहनें, आज बहनों ने फूल दिया मुझे। क्यों? क्या मैं आपके घर का सदस्य हूं? नहीं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, आप भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस कारण से इस बृहद परिवार में आप अपने इस बच्चे का स्वागत करते हैं। हमेशा हमें ये याद रखना है, ये बहुत बड़ी परिवार है, ये बहुत बड़ी परिवार है। जब तक ये पटका जो आप लोगों ने गले में डाल रखा है, भाई साहब को पटका मुझे दीजिए। ये जो पटका है ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। धर्म का दायित्व तो केवल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, धर्म का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कर्तव्य होता है। इस पटके के छांव के तले जब जब हम खड़े रहेंगे, याद रखिएगा ये माँ का आंचल है। माँ का आंचल हमेशा आपको रक्षा सुरक्षा देता है। कभी भी माँ के आंचल के साए से बड़ा कोई साया नहीं होता। इसलिए जब तक गले में ये पटका है तब तक हम सुरक्षित हैं, हम संगठित हैं, हम एक परिवार हैं। अंत में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि इस कमल के निशान के साथ आपको अपना नाम भूल जाना है। आपको भूल जानी है कि मेरी महत्वाकांक्षा कोई थी, इनको भी भूल जाना है कि ये मैं लड़ रहा हूं, विधायक साहब को भी भूल जाना है कि वो लड़ रहे हैं, संबित पात्रा को भी भूल जाना है कि वो प्रचार करने आए हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति नहीं है, हम सब मोदी जी के अच्छे कामों को गरीबों तक कैसे पहुंचाएं उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और अंतिम सांस तक हम यही संघर्ष करते रहेंगे। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, यह मौका बार बार नहीं मिलता। जब आपका भाई चुनाव लड़ रहा है, दिन रात एक कर दीजिए। 23 तारीख को चुनाव है,
20 तारीख तक सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए और 23 से पहले ही भारतीय जनता पार्टी का परचम निकाय चुनाव पर लहराना चाहिए। हमारा भाई चेयरमैन बन जाना चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूं, केवल आपको चेयरमैन नहीं मिलेगा, दिल्ली का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा, उत्तराखंड का भी आशीर्वाद मिलेगा। हम सब जो दिल्ली में है, हम सब अनिल भाई के माध्यम से जब जब आपको कोई काम पड़ेगा, कभी आपको जगन्नाथ धाम पूरी दर्शन करने आना है, तो हम सब आपका स्वागत करेंगे। हम दोनों का तो जुड़ाव है ही, आप देवभूमि है और हम पुरुषोत्तम क्षेत्र हैं। हमारे यहाँ तो भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। तो इसलिए मैं आप सबको अंत में निवेदन करता हूँ, आप चेयरमैन बनाइए और उसके बाद सारे मेरे भगिनी और बंधु आप सब जगन्नाथपुर या कुंभ लेके आइए। सभी कार्यकर्ताओं को जगन्नाथपुर लेके आइए। रहने की व्यवस्था मैं करता हूँ, दर्शन की व्यवस्था मैं करता हूँ। जल्दी जीतिए और महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद को ग्रहण करने आप सभी पूरी आइए। जय जगन्नाथ, जय बद्रीनाथ।